बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 आज की वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू जो है वो इसको करना है डिफरेंशिएट। आपके पास 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है तो हम जानते हैं भी फर्स्ट प्रिंसिपल है कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे किए थे लास्ट एक्सरसाइजेज में। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये है आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके थ्रू हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है गिवन फंक्शन लेट f of x equals to sin 4x and f of x plus डेल्टा x equals to, अब x में हमने डेल्टा x को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन, अब 4x है तो x में हमने ऐड करना है x प्लस डेल्टा x। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 डेल्टा x। और 4 डेल्टा x क्यों हो जाएगा? क्योंकि x की जगह पुट किया हमने, x की जगह x प्लस डेल्टा x। अब 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 4x हो गया और 4 डेल्टा x हो गया। तो हमने डायरेक्टली लिख लिया 4x प्लस 4 डेल्टा x। अब x प्लस डेल्टा x भी आ गया और f ऑफ x भी आ गया। तो हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड f dash x equals to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। f dash x equals to limit delta x approaches to 0 as it is। f of x plus delta x क्या है? f of x plus delta x है sin 4x plus 4 डेल्टा x, ठीक है। साइन का एंगल हो गया है, ठीक है। माइनस f of x है sin 4x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब साइन के फॉर्मूलाज हम काफ़ी सारे पढ़ चुके हैं। तो सम और डिफरेंस के फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास डिफरेंस का अप्लाई हो रहा है, यानी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये साइन का एंगल है और ये जो है ये इस साइन का एंगल है। तो ये साइन अल्फा क्या है अगर हम इसे, और इसे साइन बीटा क्या है। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला है आपके पास डिफरेंस का साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के। अब इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे तो देखें, अल्फ़ा जो है वो हमारे पास है 4x प्लस 4 डेल्टा x। अब ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ यहाँ पर साइड में ताकि आपको एंगल याद रहे। बीटा बराबर है 4x की, ये अल्फ़ा है और ये पूरा बीटा है, ठीक है। ये पूरा अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो f डैश x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा है 4x प्लस 4 डेल्टा x प्लस बीटा है 4x। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा है 4x प्लस 4 डेल्टा x और माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो 1 अपॉन डेल्टा एक्स चल रहा है ना, इसको हम स्टार्टिंग में या एंड में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय
1/Δx। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब ये जो 1/Δx इसको मैं शुरू में लिख लेती हूँ। 4x हो गए आपके पास 8x प्लस 4x। अगर हम 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा 2 cos, 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 8x था ना, तो 2 4 ज़ा 8 प्लस और 2 2 ज़ा 4। हमने 2 कॉमन भी ले लिया और ऐड भी करके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन 4x प्लस का 4x माइनस का कैंसिल हो गया और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 भी हो गया। 2Δx आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग बचा। अब हम देखिए यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स है, इस डेल्टा एक्स को हम ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इसके नीचे लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसके नीचे लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं, तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ऐसा क्यों करेंगे, तो देखिए जो भी एंगल ऊपर होगा ना, अगर उस जैसा आपके इस डिनोमिनेटर में मौजूद है तो वो साइन के नीचे लिखते हैं। मतलब अगर ये साइन होता और यहाँ ये एंगल होता तो हम कोशिश करते नीचे हमारे ये बने, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x अपॉन एक्स बराबर होता है 1 के। तो हम कोशिश करते हैं जो ये एंगल है वो नीचे बना लें ताकि बराबर हो जाए, ये इक्वल हो जाए 1 के, ये तो सिंप्लीफाई इजीली हो जाए। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये 2 cos 4x प्लस 2Δx एज इट इज़ रखा हमने, और साइन 2Δx, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये इसके नीचे हम लिख देते हैं डेल्टा एक्स। अब हम देखें जो यहाँ एंगल है वो यहाँ है डेल्टा एक्स है, मगर 2 नहीं है, 2Δx है यहाँ पर एंगल साइन का, और यहाँ डेल्टा एक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 से डिवाइड भी कर लिया। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए हमें बाकायदा हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जस्ट हम मल्टीप्लाई डिवाइड शो कर देते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये 2 पहले आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 cos 4x प्लस 2Δx डॉट साइन 2Δx अपॉन 2Δx। अब आपके पास ये हो गया सेम। अब हम लिमिट अप्लाई कर दें दोनों पे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 4 cos 4x प्लस 2Δx लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 2Δx अपॉन 2Δx। तो ये हो गया 1 के इक्वल। अब हम कर देंगे अप्लाइंग लिमिट यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स का 0 पुट करेंगे तो 4 cos 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स का 0 आ गया और ये पूरा का पूरा हो गया 1। फोर cos 4x 2 0 ज़ा 0 हो गया, 4x प्लस 0 4x ही बचा और मल्टीप्लाई बाय 1 होके 4 cos 4x इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो साइन 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 cos 4x। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है cos स्क्वायर 2x। तो हम लेट करेंगे लेट f ऑफ x इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x एंड
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कॉज स्क्वायर 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। अब x की जगह आप x प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। तो डायरेक्ट ही हमने लिख लिया यहाँ पर। नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहता है कि भाई एफ डैश एक्स बराबर है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब हमें पता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी और एफ ऑफ एक्स भी, तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है कॉज स्क्वायर 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स है कॉज स्क्वायर 2x अपॉन डेल्टा एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब देखिए ये स्क्वायर कॉज पर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉज 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये भी होल पे लिख सकते हैं हम कॉज 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हम जानते हैं भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस कॉस 2x, ठीक है ये हो गया ए प्लस बी। इसी तरह कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस कॉस 2x। अच्छा एंगल को हम क्या करते हैं कि एक ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये हो गया कॉस ए यानी कि कॉस यानी ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी और ये 1 अपॉन डेल्टा एक्स जो यहाँ पर गिवन है इसको हम स्टार्टिंग में इस तरह लिख लेते हैं 1 अपॉन डेल्टा एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये हो गया कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस कॉस 2x और ये कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस कॉस 2x। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो रहा है ये अगर हम डेल्टा एक्स अप्लाई करें तो ये कॉस 2x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी cos 2x प्लस हो जाएगा, cos 2x हो जाएंगे ऐड। इसी तरह यहाँ पर करेंगे अप्लाई तो ये होगा cos 2x प्लस cos 2 यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स की जगह 0 तो ये हो जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा cos 2x। तो ये दोनों क्या है ऐड हो रहा है, ये प्लस का है और ये माइनस का है समझ लें cos 2x। तो ये क्या हो रहे हैं लिमिट अप्लाई करने के बाद cos 2x। अब इसके ज़ीरो होने की वजह से ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और नीचे भी डेल्टा एक्स मौजूद है तो ये भी अपॉन का जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो 0/0 अनडिफाइंड कंडीशन हो जाएगी। तो जिसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस जगह पर हम जानते हैं भाई ये है cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, इसको एज इट इज़ रखेंगे, cos 2x को भी एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिफरेंस का कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा का और हम जानते हैं कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ, कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा इक्वल्स टू -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2।
ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -2 साइन। अब अल्फ़ा और बीटा क्या है, तो अल्फ़ा है 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x अपॉन 2, और इसी तरह से साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा है 2x प्लस 2 डेल्टा x, और बीटा है माइनस का 2x और अपॉन का 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स को एज इट इज़ रखा। अब कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस कॉस 2x एज इट इज़। अब ये माइनस का जो 2 है, इसको हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, तो हम इसे स्टार्टिंग में लिख लेते हैं -2, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे साइन 2x 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 2x, 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2 है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, और यहाँ से 2x से 2x कैंसिल, साइन 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2। अब सारी सिंप्लीफिकेशन ही है, और आपने ये ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके पास पूरी आपके इसको ज़ीरो कर रही है। तो जब आपके पास पूरी टर्म्स को ज़ीरो करने वाली जो टर्म है, उसको आपने जो है वो फॉर्मूले से रिप्लेस करना होता है। -2 एज इट इज़ रखें। अब ये जो डेल्टा एक्स है ना, मैंने अभी इसको यहाँ मेंशन नहीं किया, क्योंकि डेल्टा एक्स देखें, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस कॉस 2x एज इट इज़, और ये साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स, और ये साइन डेल्टा एक्स। अब देखें, अगर यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स मैंने अभी यहाँ मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इस के डिनोमिनेटर के नीचे इसको यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, हम जानते हैं साइन x अपॉन एक्स, अब एंगल साइन का कुछ भी हो और वो नीचे मौजूद है, यानी लिमिट x टेंस टू 0 हो और साइन x अपॉन एक्स हो, तो ये इक्वल होता है 1 के। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, और ये फार्मूला आपका बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो हम क्योंकि कोशिश करेंगे जहाँ भी साइन हो वहाँ पर हम क्या बना लें, ये चीज़ बना लें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू, कि डेल्टा एक्स क्या है, 0 है, अगर हम साइन को 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 हो जाता है, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट दोनों, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर तो डेल्टा एक्स आ जाएगा मगर 0, मगर ये 2x एंगल है, तो साइन जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा कुछ ना कुछ, बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डेल्टा एक्स 0 पुट होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे इसे 1 बना लें। इसे 1 बनाने के लिए जो डेल्टा एक्स था, हमने इसके नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये बन गया, जब हम सबको लिमिट अलग अलग देंगे तो ये साइन लिमिट x टेंस टू 0 है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, हमारी कोशिश होगी जो भी इस तरह की कंडीशन हो जहाँ साइन 0 हो रहा हो, वहाँ पर हम इस तरह का फॉर्मूला बना दें कि वो साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स बन जाए। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, बल्कि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करते, सबको लिमिट दे देते हैं। -2 को हम लिमिट से पहले लिख लें, cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 cos 2x लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। हमने सबको लिमिट अलग अलग दे दी। अब लिमिट सॉल्व करेंगे, एफ डैश एक्स -2 एज इट इज़ रखा, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह आ गया 0, cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, प्लस 2x एज इट इज़ आ गया, इसके साथ डेल्टा एक्स है ही नहीं,
इसी तरह यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह आ गया 0 साइन 2x प्लस 0 और ये हो गया पूरा 1। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -2 cos 2x प्लस cos 2x साइन 2x और ये है मल्टीप्लाई बाय 1। ये एक ही ब्रैकेट में चल रहे थे दोनों, cos 2x और ये हो गया cos 2x। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 हो गया था, ये cos 2x प्लस cos 2x और यहाँ से बचा sin 2x। ये तो एंगल है ना 2x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की जगह जब 0 पुट किया तो सिर्फ और सिर्फ 2x बचा और यहाँ से सिर्फ डेल्टा एक्स जगह 0 हो गया और ये पूरा का पूरा बराबर हो गया 1 के, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो और साइन एक्स अपॉन एक्स हो या डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो, जो भी लिमिट टेंस टू 0 वो एंगल हो और वही नीचे भी हो, तो ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ आ गया सिंपली 1। अब ये हो गया -2 cos 2x प्लस cos 2x और ये आ गया sin 2x। cos 2x प्लस cos 2x हो गया 2 cos 2x और ये है sin 2x। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -2 2 ज़ा 4 cos 2x sin 2x। अब आप इसको पहले लिख लें -4 sin 2x cos 2x। सिंप्लीफाई हो गया। ये था डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह पार्ट 3 है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट 3 है sec अंडर रूट एक्स। अब ये है sec अंडर रूट एक्स। अब sec के लिए हमारे पास सिंपली हमें थोड़ा सा इसको करने के लिए मुश्किल हो जाती है, तो हम sec को जो है वो चेंज कर लेते हैं cos में, क्योंकि cos के फॉर्मूलाज हमें सम के, डिफरेंस के, ठीक है, मल्टीप्लाई उसके, प्रोडक्ट के, वो सारे के सारे हमारे पास मौजूद है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि sec अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 1 cos अंडर रूट एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने सिंपली यहाँ पर लेट कर लिया है। इसके एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 cos अंडर रूट एक्स। अब जब हम इसको cos अंडर रूट एक्स के इक्वल ले लेंगे तो हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी करना है, इज इक्वल्स टू 1 cos अंडर रूट एक्स में ऐड करना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, क्योंकि देखिए साइन और कॉज ऐसे दो आपस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके फॉर्मूलाज हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, जिनको हम इजीली सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। फॉर्मूलाज उनके सम के, डिफरेंस के, तो हमारी कोशिश होती है जो भी अगर आपको टेंजेंट दे दें, सेक दे दें, कॉसेक दे दें, तो हम इनको साइन और कॉज में चेंज करके सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 अब एफ ऑफ एक्स हम जानते हैं भाई फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है हमारे पास 1 cos अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, और एफ ऑफ एक्स है 1 cos अंडर रूट एक्स, और अपॉन में है आपके पास 1 cos एक्स। अब देखें अगर हमारे पास मौजूद होता है a अपॉन बी और वो डिवाइड हो रहा हो c से, यानी कि c क्या है, सब ये है a अपॉन बी और c क्या है, वो जो डेल्टा एक्स है। तो हम जानते हैं कि डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज, सामने वाली फ्रैक्शन चेंज, तो b और c क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो अगर ये b है
तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/Δx मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन आसान रहे, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन ना बने। तो अब यहाँ पर देखें माइनस की साइन है, एलसीएम मेथड का यूज़ करेंगे तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, क्योंकि एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, तो दोनों अनकॉमन है। 1/Δx को हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, cos x प्लस डेल्टा एक्स और cos √x दोनों आ गए अनकॉमन है, तो दोनों एलसीएम में आ गए। अब इसके नीचे ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर cos √x मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह माइनस साइन cos √x cos √x से कैंसिल हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 से, ये हो गया cos √x प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर अभी भी हमारे पास देखिए नीचे भी डेल्टा एक्स है, सिंप्लीफिकेशन अभी और करनी पड़ेगी, और ऊपर भी यहाँ पर डेल्टा एक्स है, ठीक है। डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है मगर ये प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन जब जीरो पुट करेंगे डेल्टा एक्स की जगह तो ये हो जाएगा cos √x, ये भी cos √x, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 0.0 की कंडीशन बन रही है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए जो माइनस वाला है पूरा आपके पास मौजूद है, इसकी जगह हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन हो सके, यानी कि हमारा ज़ीरो ख़त्म हो सके। तो 1/Δx मल्टीप्लाई बाय cos √x प्लस डेल्टा एक्स और cos √x को हम एक तरफ कर लेंगे, और ये जो हमारे पास मौजूद है cos √x माइनस cos √x प्लस डेल्टा एक्स, इसको हम कहेंगे cos अल्फा और इसको कहेंगे cos बीटा। तो cos अल्फा माइनस cos बीटा का हम फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं, यहाँ पर मैं हिंट दे देती हूँ कि cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल्स टू -2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, इसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला -2 साइन। अब अल्फा और बीटा क्या है? तो देखिए ये आपके पास अल्फा है और ये है बीटा, तो साइन √x प्लस √x प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरह साइन, अच्छा अपॉन में 2 है, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो √x माइनस √x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, ये हो गया फॉर्मूला अप्लाई, यानी -2 साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब फॉर्मूले के बाद हमने साइन में क्यों चेंज किया? तो देखें माइनस का है ना, तो माइनस का होने से ऊपर ज़ीरो हो रहा था, तो फॉर्मूला से रिप्लेस किया। अब यहाँ पर अगर हम डेल्टा एक्स पुट करते हैं ज़ीरो, तो ये साइन एक्स प्लस √x प्लस √x साइन 2 √x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन √x बचेगा, ठीक है। जब हम डेल्टा एक्स को पुट करेंगे, अभी नहीं, जब हम डेल्टा एक्स को यानी लिमिट जब अप्लाई करेंगे जब, देन यहाँ पर क्या होगा, साइन √x माइनस √x प्लस डेल्टा एक्स है। यहाँ पर अभी भी साइन ज़ीरो हो रहा है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। आपने ध्यान देते जाना है कि किस किस चीज़ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि हमारे जो लिमिट है उसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास 0.0 की कंडीशन ख़त्म हो जाए। नीचे तो अभी तक ज़ीरो की कंडीशन चल रही है, इसको अभी तक हमने सिंप्लीफाई नहीं किया। ऊपर का पहले करेंगे, देन फिर डिनोमिनेटर पे जाएंगे। अब जो जो टर्म आपके इस इक्वेशन को ज़ीरो होने से बचा रही, यानी ज़ीरो नहीं होने दे रही, तो उसको एक तरफ कर लें। अब ये ज़ीरो नहीं कर रही, तो इसको इसके ऊपर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -2 साइन √x प्लस √x प्लस डेल्टा एक्स, इसको इधर रख लिया, अपॉन में cos √x प्लस डेल्टा एक्स और cos √x, ये मौजूद है, इसको एक तरफ, यानी इनको एक तरफ। अब ये डेल्टा एक्स ज़ीरो कर रहा है, तो इसको आप इस तरफ ले जाएंगे, साइन √x माइनस x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। अच्छा इसके अपॉन में भी 2 मौजूद है, यहाँ पर भी अपॉन में 2 मौजूद है, ठीक है। और अगर मैं इसके अपॉन में लिखूं डेल्टा एक्स,
ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे भी जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसके नीचे हमने इसे मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना है साइन, ये चीज़ बनानी है कि साइन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर भी होना चाहिए अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। अब कैसे बनाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंड या डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो और साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो हम इसको कोशिश करेंगे ये पूरी एक्सप्रेशन 1 बन जाए, ताकि हमारा ये मसला ही हल हो जाए कि ये जो है वो एक्सप्रेशन को 0 कर रहा है पूरी। तो इसको करने के लिए अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसमें ऐड करा सकते हैं x और सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हैं x। अब x ऐड कराया, x को ही सब्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है। x को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने से x से कैंसिल हो जाएगा, वापस डेल्टा x आ जाएगा, तो हम अपने पास से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन नहीं करनी होंगी, आपने जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए आप करते जाइए। 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस अंडर रूट एक्स। अब साइन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 अब यहाँ पर है x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर मैं इसे एक ब्रैकेट में लिखूं और इस पर रूट भी लगा दूं और स्क्वायर भी लगा दूं, और इसे भी एक ब्रैकेट में लिखूं और इस पर रूट भी लगा दूं और स्क्वायर भी लगा दूं, तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वापस वही चीज़ आ जाएगी, एक्स एक्स कैंसिल भी हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो हम अपने पास से चीज़ें करते हैं वो हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने वापस रिप्लेस, अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल करें तो यही चीज़ वापस आ जाएगी, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब हमें अपॉन का 2 भी चाहिए, चलिए इसी स्टेप में कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपॉन के 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे यहाँ पर और डिवाइड भी कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड वाला यहीं रहने देंगे, जो मल्टीप्लाई वाला है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। देन माइनस साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस अंडर रूट एक्स। अब ये पूरी चीज़ देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम क्या लिखेंगे इसको, साइन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। अब ये इसका माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसके नीचे हम लिख देते हैं अपॉन का 2। अब इसके नीचे लिखें या इसके नीचे लिखें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसी के एक के नीचे भी लिख सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब ये चीज़, ठीक है, हमें इसके लिए इसकी ज़रूरत है सिर्फ, क्योंकि जो यहाँ साइन का एंगल है वो नीचे होना चाहिए, तो इसको हम बाहर ले आएंगे, इसके नीचे ले आएंगे, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 और अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइंग बाय साइन अंडर रूट एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में भी है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स
अपॉन 2। अच्छा, एक माइनस की यहाँ पे जब हमने इसे ऐड किया था तो हमने जब माइनस साइन इसको एक ब्रैकेट में किया था तो मैंने माइनस साइन कॉमन ली थी। माइनस साइन कॉमन लेने से ये पहले हमें इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, फिर माइनस साइन कॉमन लेनी थी, दोनों हो जाते पॉजिटिव, ठीक है। जब हमने यहाँ इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया डेल्टा एक्स को तो एक माइनस हमारे पास यहाँ पर भी आएगी बाहर, क्योंकि जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको डेल्टा एक्स को, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इस स्टेप में कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। तो इसे प्लस का ही रहने देते हैं ताकि, और इसे भी प्लस का ही रहने देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन यहाँ पर थी ऊपर थी और फिर नीचे भी आई तो ये कैंसिल आउट हो गई माइनस साइन, तो माइनस को तो ख़त्म कर दें। अब ये बन गया साइन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। ये बन गया साइन एक्स अपॉन एक्स की कंडीशन, यानी हम जानते हैं कि भाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स हो ये इक्वल होता है 1 के। तो अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यही हमारे पास जो चीज़ थी जो कि एक्सप्रेशन को क्या कर रही थी, अनडिफाइंड कर रही थी, यही आपके पास हो गई 1 के इक्वल। तो अब अप्लाई कर दें तो ये जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दी तो ये जाएगा साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 0 अपॉन 2, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ 0 पुट कर दिया, अपॉन एक्स एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर एक्स प्लस 0 आ गया, यहाँ पर कॉस एक्स प्लस 0 आ गया और यहाँ पर कॉस अंडर रूट एक्स आ गया। तो एफ डैश एक्स बराबर हो गया साइन अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स, एक्स और एक्स ऐड हो गया, साइन 2x हो गया, 2x से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा जस्ट साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स में ऐड होके हो गया 2 अंडर रूट एक्स। अब एक कॉस अंडर रूट एक्स और ये भी है कॉस अंडर रूट एक्स। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर है वो सेक की फॉर्म में है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन अंडर रूट एक्स अपॉन कॉस अंडर रूट एक्स डॉट 1 अपॉन कॉस अंडर रूट एक्स डॉट 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, सबको अलग अलग कर दिया। अब हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस टेंजेंट के बराबर होता है, इसी तरह 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स के बराबर होता है। अब यहाँ पर एंगल सेम है, अंडर रूट एक्स, तो यह हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अब साइन अपॉन कॉस बराबर हो गए टेन अंडर रूट एक्स के और 1 अपॉन जो है वो कॉस एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स बराबर हो गया सेक अंडर रूट एक्स के, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं टेन अंडर रूट एक्स सेक अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये आपके पास क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज, अच्छा आपने ट्रिक ये यूज़ करनी है कि आपने खुद से लिमिट को बार बार अप्लाई करके देखते जाना है। जो चीज़ लिमिट अप्लाई करने के बाद ज़ीरो हो रही हो आपने उसको जो है वो सॉल्व करना है, चाहे उसमें फॉर्मूला लगाइए, चाहे उसमें कोई चीज़ ऐड कीजिए, कुछ भी करके आपने उससे सिंप्लीफाई करना है। अगर आपने उस मेथड को फॉलो किया तो आप ईजिली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 है अंडर रूट 10x। आपने डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए। अब आप जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अच्छा लिमिट है डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब हमारे पास गिवन है, अगर हम लेट करें कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है अंडर रूट 10x के।
अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो हम कर लेंगे एक्स के साथ एड डेल्टा एक्स, जहाँ भी एक्स है वहाँ हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 10x प्लस डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी है, तो हाँ अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स? अंडर रूट 10x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है 10x और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर अंडर रूट आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जब भी रूट आपके पास आ जाएगा आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। रूट में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास रूट आ जाएगा तो आपने उसके कॉन्जुगेट यानी रैशनलाइजेशन करनी है। अब इसके कॉन्जुगेट होंगे 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट 10x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट 10x। अब यहाँ ऊपर देखिए तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में डेल्टा एक्स, और ये पूरी चीज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, डेल्टा एक्स अंडर रूट 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट 10x। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो 1 अपॉन डेल्टा एक्स अंडर रूट 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट 10x हमने एक तरफ कर लिया, और ये जो ऊपर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम इसको जस्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10x प्लस डेल्टा एक्स, रूट ख़त्म हो गया, माइनस 10x। अब ये चीज़ें ऐड हो रही है, ठीक है। अगर हम डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पर ज़ीरो पुट भी कर दें तो ये चीज़ अब क्या करेगी, यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्रेशन को ज़ीरो नहीं होने देगी, ठीक है। डेल्टा एक्स अभी भी हमारे पास जो है वो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स ज़ीरो है तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर भी डेल्टा एक्स आपके पास ज़ीरो पुट करेंगे तो 10x माइनस 10x हो गया ज़ीरो, नीचे भी ज़ीरो आ रहा है, अभी 0.0 की कंडीशन चल रही है, तो अभी हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। जहाँ प्लस की साइन आ जाए उसे तो आप खैर एक तरफ कर लें, क्योंकि वो आपके पास एक्सप्रेशन को ज़ीरो नहीं होने देगी, ठीक है। जबकि जो माइनस की उसे हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब 10x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन अपॉन कॉज में। हम जानते हैं 10x बराबर होता है साइन अपॉन कॉज में, तो यहाँ पर ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 10x। अब यहाँ पर 10x प्लस डेल्टा एक्स है, तो 10x प्लस डेल्टा एक्स बराबर होगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10x बराबर होगा साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स के। दोनों को हमने चेंज कर दिया, माइनस की साइन है, हमें एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये अभी भी एज इट इज़ आ जाएगा। हालांकि अभी भी हमें डेल्टा एक्स को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको अभी हम जहन में रखेंगे कि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हम ऐसी कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे कि ये जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ से एलसीएम लिया तो आपके पास आ गया कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस एक्स। कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स से कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैंसिल, कॉस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ रखें, ऊपर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, वी नो दैट बीच में माइनस की साइन है तो माइनस वाला अप्लाई होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा अगर हम देखें, अल्फा अगर हम इसे ले रहे हैं तो यहाँ पे कॉस के साथ अल्फा मौजूद है। ठीक है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो ऊपर तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, नीचे देखें आपके पास कॉस एक्स और कॉस एक्स, यहाँ पे ज़ीरो पुट हो जाएगा, तब ये मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो नहीं होने देंगे। तो इसको भी हम अब जो है वो सिंप्लीफाई फर्दर नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक आपके पास ज़ीरो नहीं होने दे रहा है इक्वेशन को। टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स। ऊपर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, इसको हम अलग से कर लेते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो अल्फा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बीटा है एक्स। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड वाली चीज़ थी तो हमने यहाँ ले आई, लेकिन ये डेल्टा एक्स हम इसके नीचे लिख सकते हैं, तो हम इसके नीचे ले आएंगे डेल्टा एक्स को, क्योंकि ये हमारी एक्सप्रेशन को ज़ीरो कर रहा था। तो जो जो चीज़ें ज़ीरो कर रही थी वो अब हम एक तरफ कर लेंगे। अब देखें एक्स से एक्स कैंसिल, जस्ट साइन डेल्टा एक्स बचा और नीचे भी डेल्टा एक्स। हम जानते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स, लिमिट सबको लिमिट दे देंगे, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब सारे फार्मूलाज की जो हिंट है वो हम यहीं देते जाएंगे। जैसे मैंने इस फॉर्मूले की दी, अब हम जानते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो हो और साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हो, तो ये बराबर होगा 1 के। तो ये तो 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये 1 के बराबर है, यहाँ पर सबकी जगह डेल्टा एक्स जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर दी, 1 अपॉन टेन एक्स, डेल्टा एक्स ज़ीरो हो गया, हमने ख़त्म कर दिया, प्लस टेन एक्स एज इट इज़। यहाँ पर लिमिट अप्लाई होगी 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा एक्स का ज़ीरो आ गया, जस्ट कॉस एक्स बचा और एक कॉस एक्स ऑलरेडी है। इसी तरह से ये हो गया जस्ट 1। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी लिमिट अप्लाई करने के बाद, यहाँ मेंशन कर दें अप्लाइंग लिमिट, टेन एक्स प्लस टेन एक्स हो गया 2 टेन एक्स, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 है जस्ट। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन टेन एक्स
इक्वल होता है 1/√10x है, तो ये में एज इट इज़ ही दिया हुआ है, जबकि 1/cos² x बराबर होता है sec² x के। तो cos को जस्ट चेंज किया है बुक में, 10 को चेंज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने साइन cos और tan में ही आंसर दिया है, बट cos अपॉन में है तो इसलिए cos को चेंज करके रिप्लेस करके sec² x कर दिया और 2/√10x एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। ये हो गया जस्ट आपके पास इस पार्ट का आंसर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये था पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5 है कॉसेक 3x। अब कॉसेक को लिखने का तरीका बुक में है CSC, ठीक है, आप इसको समझिए कॉसेक लिखा हुआ है, ठीक है। कॉसेक 3x हमारे पास गिवन है और हमें करना है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि हमारा जो भी गिवन है आपको उसको f(x) की इक्वल लेट करेंगे। कॉसेक 3x, हम कॉसेक को पूरा ही लिख लेते हैं, कॉसेक 3x। अब फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग f(x) की जगह आपने x की जगह रिप्लेस करना होता है x को x प्लस डेल्टा x से, तो कॉसेक, और ये है 3x, तो 3x की जगह x प्लस डेल्टा x करेंगे तो 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो होगा कॉसेक 3x प्लस 3 डेल्टा x। ये आ गया f(x) और ये आ गया f(x) प्लस डेल्टा x। नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, f(x) equals to limit delta x tends to 0 f(x) plus delta x minus f(x) डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला जिसमें हम वैल्यूज को करेंगे पुट। हमें पता है f(x) प्लस डेल्टा x भी f(x) भी, तो f(x) equals to limit डेल्टा x टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x की जगह आ गया cosec 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस f(x) की जगह आ गया cosec 3x अपॉन डेल्टा x। अब cosec को हम रिप्लेस कर सकते हैं, cosec बराबर होता है 1/sin x के। तो f(x) इक्वल्स टू, अब साइन में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन के फार्मूलाज हमें इजीली याद भी है और उससे इजीली सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे फार्मूलाज मौजूद हैं हमारे पास साइन के। तो कॉसेक 1/डेल्टा x को हम जस्ट स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, लेकिन हमें डेल्टा x को करना होता है ख़त्म, तो इसको लास्ट में करेंगे, अभी फ़िलहाल इसे साइड में लिख लेते हैं। और कॉसेक 3x प्लस 3 डेल्टा x बराबर होगा 1/sin 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस कॉसेक 3x बराबर होगा 1/sin 3x के sin 3x के। अब ये माइनस हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एलसीएम मेथड को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 1/डेल्टा x sin 3x प्लस 3 डेल्टा x और sin 3x। एलसीएम आ गया क्योंकि दोनों अनकॉमन फैक्टर्स हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, sin 3x ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके हो गया sin 3x माइनस sin 3x से sin 3x कैंसिल, sin 3x प्लस 3 डेल्टा x ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया sin 3x प्लस 3 डेल्टा x। f(x) इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखें, ये चीज़ जो है आपके पास बन रही है sin 3x और माइनस का sin 3 प्लस 3 डेल्टा x, ये साइन अल्फ़ा और ये साइन बीटा हो रहा है, ठीक है। तो हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और ये चीज़ आपके पास प्लस की है, ठीक है। तो 3 डेल्टा x यानी डेल्टा x या 0 पुट करें तो साइन का एंगल 3x और यहाँ से भी 3x बचेगा, ये 0 नहीं कर रहा एक्सप्रेशन को, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं।
तो 1/Δx साइन 3x प्लस 3Δx और साइन 3x, इसको हमने एक तरफ लिख लिया। ठीक है, अंदर साइन ये है साइन अल्फ़ा और ये है साइन बीटा। अब हम जानते हैं साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा बराबर होता है, क्योंकि ये साइन अल्फ़ा और ये साइन बीटा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा बराबर है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा है 3x प्लस बीटा है 3x प्लस 3Δx। ठीक है, देन फिर अपॉन 2 साइन अल्फ़ा है 3x बीटा है 3x माइनस 3Δx। ठीक है, दोनों माइनस के हो जाएंगे। क्योंकि माइनस साइन है, अल्फ़ा माइनस बीटा है ना, तो हमने माइनस साइन से बीटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया। आप ऐसा भी रख सकते थे, खैर चले अपॉन में 2 है इसके। अच्छा, सिर्फ इसके नीचे है, साइन के नीचे नहीं है, यहाँ से ये हटा दीजिए। नाउ f डैश x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 1/Δx। अभी भी डेल्टा x पूरी एक्सप्रेशन को 0 कर रहा है, तो डेल्टा x को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हम ऐसी कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे कि डेल्टा x वहाँ चला जाए। खैर ये चीज़ अब आपके पास 3x हो गई, 2 cos 3x प्लस 3x हो गया 6x प्लस 3Δx अपॉन 2। और यहाँ से 3x और ये 3x कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचा साइन माइनस 3/2 डेल्टा x। अब ये जो डेल्टा x है, अगर मैं इसके नीचे शिफ्ट कर दूँ, इसी स्टेप में कर देती हूँ। ठीक है, क्यों शिफ्ट करना है हमें शिफ्ट करके करना क्या है कि हम जानते हैं साइन x अपॉन x बराबर किसको होता है 1 के। अब हम इसको ऐसा बनाएंगे कि ये 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि अभी ये चीज़ डेल्टा x या 0 पुट कर दें, साइन 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो सारा x जो भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है वो भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे भी 0 मौजूद है, तो ये भी क्या कर देगा 0 कर देगा। तो 0/0 अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्योंकि ये दो चीज़ें भी हमारे इस पूरे इक्वेशन को 0 करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, कर रही हैं अभी तक। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जस्ट इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 1/sin 3x प्लस 3Δx साइन 3x मल्टीप्लाई बाय 2 cos 6x प्लस 3x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन माइनस 3/2 डेल्टा x। और ये वाला डेल्टा x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसके नीचे भी आके मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ इसके नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर है माइनस का 3/2 एंगल, तो हम क्या कर सकते हैं, हम -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, -3 से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से इसके अपॉन में हम 2 से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हम जो भी चाहें कर सकते हैं अपने पास से। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करें, और डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करें, और अगर ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट भी करें, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐड भी करें। जिस चीज़ की हमें नीड होती है तो उसका अपोजिट हमें करना होता है। तो -3 से मैंने यहाँ डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया, -2 से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है,
एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स साइन 3x मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, सबको लिमिट अप्लाई कर देंगे, 2 cos 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन, अच्छा जो माइनस का 3/2 है ना, इसको हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको माइनस को और 3/2 को हम शुरू में लिख देते हैं। साइन -3/2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय -3/2 डेल्टा एक्स, तो ये तो हो गया पूरा 1 के बराबर। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, अच्छा अब लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट लिखेंगे नहीं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा -3, ये 2 इस 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, साइन 3x 3 डेल्टा एक्स, ये 0 हो गया, डेल्टा एक्स 3 0 से 0 तो जस्ट 3x बचा, और यहाँ पर भी सिर्फ साइन 3x बचा, कॉस 6x, ये 0 हो गया, डेल्टा एक्स फिर 3 0 से 0 हो गया, 6x/2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये पूरा हो गया 1 के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, ठीक है। डेल्टा एक्स अगर 0 है तो क्या है, साइन x/x, ये पूरा 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 1, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ये हो गया -3, 2 1 2 2 3 6, साइन 3x से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर 3x मल्टीप्लाई बाय कॉस 3x। अब इसको फर्दर जस्ट हमें फॉर्मूलाज प्लेस करने हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -3 ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और एक जो है वो साइन एक्स यहाँ लिख लेते हैं, साइन 3x स्क्वायर है ना, और एक कॉस 3x अपॉन साइन 3x यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इससे होगा 1 अपॉन साइन एक्स जो है वो बराबर होता है -3 कॉसेक एक्स के बराबर आ जाएगा, कॉसेक 3x के बराबर आ जाएगा क्योंकि साइन 3x है, ठीक है। और कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट के, इसी तरह 1 अपॉन साइन एक्स बराबर होता है कॉसेक एक्स के, यहाँ पे हिंट दे दी हमने, और ये हो गया कॉट 3x के इक्वल। तो जस्ट आपके पास आंसर आ गया -3 कॉसेक 3x कॉट 3x। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन आपने उस लिहाज से करनी है कि जो भी आपकी पूरी इक्वेशन को जीरो कर रहा, मतलब लिमिट अप्लाई करना है, जो भी जीरो कर रहा हो या 0.0 की कंडीशन बन रही हो, तो उस चीज़ को आपने सिंप्लीफाई करते हुए जाना होता है। ये था पार्ट 5, पार्ट 6 भी है इसमें, तो पार्ट 6 भी कर लेते हैं। पार्ट 6 है कॉट 2x, हमने डिफ्रेंशिएट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब हम जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में अगर आपके पास गिवन है, लेट कर लेंगे उससे, जो भी गिवन है एफ ऑफ एक्स की इक्वल, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉट 2x। अब हमने x को रिप्लेस कर देना होता है x प्लस डेल्टा एक्स से, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कॉट 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, क्योंकि देखिए एक्स जी का अगर हम रिप्लेस करेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा बाद में, तो 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये गिवन है। अब हम पुट कर देंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है कॉट 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स है कॉट 2x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब कॉट एक्स बराबर होता है 1/10x के, ठीक है। तो हम 10 को पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि अगर हम ये पुट कर देते हैं कि भाई कॉट एक्स बराबर है 1/10x के, तो 10x तो साइन एक्स और कॉस एक्स में चेंज करते ही हैं हम, तो 10 में क्यों करें हम। तो अब हम ये भी जानते हैं कि भाई कॉट एक्स बराबर है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के, तो हम ये पुट करेंगे यहाँ, ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम रिप्लेस कर लेंगे कॉट एक्स को कॉस अपॉन साइन में, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। डेल्टा एक्स को हम बाहर ले लेंगे 1/डेल्टा एक्स, क्योंकि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन हम नहीं बनाना चाहते, तो जस्ट हम इसको बाहर लिख लेंगे और यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स या कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स अपॉन साइन 2x 2 डेल्टा एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x, ठीक है। हमने चेंज कर दिया कॉट को कॉस अपॉन साइन में। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो 1/डेल्टा एक्स एज इट इज़ रखा। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लिया, दोनों अनकॉमन फैक्टर हैं, दोनों डिनोमिनेटर में आ गए साइन 2x 2 डेल्टा एक्स और यहाँ से साइन 2x, ये कैंसिल हो गया, साइन 2x ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, कॉस 2x 2 डेल्टा एक्स साइन 2x, साइन 2x से साइन 2x कैंसिल, कॉस 2x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x 2 डेल्टा एक्स है। अब ये बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। एफ डैश एक्स बराबर है, अब ये चीज़ जो है वो एक्सप्रेशन को ज़ीरो नहीं कर रही, तो इसको हम इधर ले आएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो 1/डेल्टा एक्स साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स साइन 2x मल्टीप्लाई बाय, अब ये साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब इसको तरतीब से आप लिखें या उसे पहले या फॉर्मूला अप्लाई कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बराबर हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा की, तो साइन एज इट इज़ अल्फा है 2x, बीटा है 2x और 2 डेल्टा एक्स, टू एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, तो ये माइनस का 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, अल्फा माइनस बीटा है। अच्छा, अपॉन वाली चीज़ तो मैंने यहाँ ले ली, मगर ये जो डेल्टा एक्स है ये मैं इसके नीचे लिखना चाहूँ तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसके नीचे जो है वो इसको शिफ्ट कर दूँगी। अभी हम इसे एज इट इज़ रख लेते हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो समझने वाला है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। अब ये डेल्टा एक्स एक्सप्रेशन को ज़ीरो कर रहा था तो इसको भी उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ बचेगा साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स साइन 2x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल, यहाँ बचा साइन माइनस का 2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स मैंने इसके नीचे शिफ्ट कर दिया। हर को देखिए क्वेश्चन अब एक दूसरे से सिमिलर है, तो जस्ट आपने कंडीशन को समझते जाना है और सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। अब यहाँ पे माइनस का 2 आ रहा है तो हम क्या करें, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और माइनस के 2 से डिवाइड भी कर दें। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे माइनस के 2 से तो हमारे पास ये साइन x अपॉन एक्स आ गया और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब लिमिट सबको अप्लाई कर देंगे,
1 अपॉन साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x साइन 2x मल्टीप्लाई विद लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन -2 डेल्टा x अपॉन -2 डेल्टा x, और ये माइनस का 2 हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट अप्लाई कर दी तो ये गया -2 अपॉन साइन एक्स। अब 2 डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स 0 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ 2x बचा, मल्टीप्लाई बाय साइन 2x, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा 1 से। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -2 अपॉन साइन स्क्वायर 2x, और हम जानते हैं 1 अपॉन साइन एक्स बराबर होता है कॉसेक एक्स के। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -2 कॉसेक स्क्वायर 2x। ये आ गया आपके पास डिफ्रेंशिएट होके बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये था पार्ट 6। पार्ट 1 से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले लें। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6। ये था एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन